अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात शशुम का वर्कशीट जो मैंने आपको दिया है उसको हम यहाँ हल करते जाएंगे। अभी सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल एदाद को पढ़कर अल्फाज में लिखिए। यहाँ दिया गया है, एक मिसाल यहाँ दी गई है। देखिए 10,000 10,000 के खाने में लिखेंगे, 1000 1000 के खाने में लिखेंगे, 100 को 100 के खाने में लिखेंगे। उसके बाद दहाई है और ये सिफर है, इकाई है। अब इनको पढ़ने का तरीका हम जानते हैं। 10,000 और 1000 को मिलाकर पढ़ते हैं, 100 को अलग पढ़ते हैं और इकाई दहाई को मिलाकर पढ़ते हैं। यहां लिखेंगे 63,240, 63,240। इसी तरह आप इसको भी पढ़कर पहले इकाई दहाई के जदौल में लिखेंगे और उसके बाद में यहां अल्फाज में लिखेंगे। इन अल्फाज को एदाद में लिखिए। 18,340 आप लिखते चले जाएंगे। 18,340। इसी तरह से बाकी अल्फाज भी एदाद में लिखिए। इन एदाद को बढ़ती हुई तरतीब में लिखिए। देखिए हमेशा आपको मालूम होना चाहिए बढ़ती हुई तरतीब बाएं हाथ से सीधे हाथ की तरफ जानी चाहिए, बाएं हाथ से इधर होनी चाहिए, बाएं हाथ से सीधे हाथ की तरफ ये तरतीब होनी चाहिए। सबसे छोटा अदद आप सबसे पहले लिखेंगे। छोटा और बड़ा जानने के लिए हम जानते हैं, सबसे पहले मकामात हम देखेंगे। इकाई दहाई 100 1000 10,000 का मकाम है, यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000। 10,000 के मकाम पर 3 7 2 4। देखिए सबसे छोटा यहाँ है, इसलिए सबसे पहले ये अदद हम लिख लेंगे, यानी 20,411 आप सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ 10,000 के मकाम पर 3 है तो यह अदद आएगा 30,435। उसके बाद वाला जो अदद होगा 10,000 के मकाम पर 4, 40,623। उसके बाद 70,533 आप यहां पर लिख देंगे। 70,533 ये बढ़ती हुई तरतीब होगी, इसको सऊदी तरतीब भी कहते हैं। आप हमेशा इसको बाएं से दाएं तरफ लिखेंगे। आगे इन एदाद को घटती हुई तरतीब में लिखिए। इनको नुज़ूली तरतीब भी कहते हैं। बड़े से छोटा छोटा लिखना है। देखिए वही एदाद जो ऊपर दिए गए थे दोबारा यहाँ नीचे दिए गए हैं। आप इनको बड़े से छोटा छोटा सबसे पहले ये लिखेंगे, यहाँ 70,533। उसके बाद में 10,000 के मकाम पर 40 है, ये लिखेंगे। उसके बाद में ये लिखेंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे। इसी तरह से बाकी एदाद भी आप घटती हुई तरतीब में लिखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।